गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारी जो दूसरी प्रश्नावली है हम हमारी दूसरी प्रश्नावली आज करेंगे। और हमारी दूसरी प्रश्नावली में देखो हमारी 2.1 है, वो हम करेंगे। देखो आपकी है फ्रिक्शन एंड डेसिमल्स। आपकी दूसरी प्रश्नावली है फ्रिक्शन एंड डेसिमल। देखो हमारी एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज कौन सी पढ़ रहे हैं हम? हमारी 2.1। देखो आपने पीछे क्लासों में जो भिन्नों के जोड़ बाकी वगैरह जो आपने किए हैं, गुणा भाग, वही आपके यहाँ पर है। जैसे देखो आपका पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व हल करना आपको, कि आपको देखो इसमें कुछ एक मान दे रखे हैं, जिनमें से देखो हम सभी तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ एक कर लेते हैं। जैसे देखो पहला हम पहले के दे रखे हैं। पहले का पहला है कि 2-3/5, और आप सब जानते ही हो जिसके बट्टा में कुछ नहीं होता उसके बट्टा में 1। और जहाँ पर देखो यहाँ पर तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम भिन्नों के जोड़ या बाकी करते हैं हम सबसे पहले निकालते हैं लघुत्तम, एलसीएम। और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? और एलसीएम आप सभी को ज्ञात करना आता ही है कि हम एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हैरों में लिखा हुआ होता है हम उसका लघुत्तम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हर में कौन है? 1, और यहाँ पर तो 1 है। तो वैसे ही आपको देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कौन है? 5। तो आपको पता है कि इसके लघुत्तम कितने आएंगे? 5। लघुत्तम कितने आ गए? 5। अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप पहले भिन्न के पास जाओ कि यहाँ पर बट्टा में लिखा हुआ है 1। इस 1 का भाग दे दो इस 5 में। क्या देना है हमें? भाग गया 5 पर। उस 5 को गुणा कर देंगे किससे? 2 से। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि आपने भाग दिया और वो भाग कितने बार गया है? 5 बार। और उस 5 को किससे गुणा करोगे आप? 2 से। हो गया माइनस। अब आपको यहाँ पर भी वही काम करना है। जैसे देखो यहाँ पर बट्टा में लिखा 5, 5 का भाग 5 में 1 बार, और 1 को किससे गुणा करोगे? 3 से। और अब आप इन्हें गुणा कर दो और देखो आपका मान के देखो बट्टा में तो 5 ही रहेगा। 5 को 2 से गुणा किया 10, माइनस 3 को 1 से 3, और 10 में से 3 घटाए 7/5। ये लो आपका आंसर। सभी को समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं? जैसे देखो तीसरा करें। देखो हम सारे नहीं करेंगे, आपको जो जो ऐसा लगेगा ना कि भाई इसमें डाउट है हम सिर्फ वही कर रहे हैं। 2/7। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है कि बट्टा में यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर कौन है? 7। अरे हाँ, एक बात और, ये सर्कल आप मतलब जब आप नोट करो तब ये सर्कल मत लगाना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो बट्टा में अपोन में कौन कौन है कि हर में यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर कौन है? 7। तो हम क्या करेंगे कि 5 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे। ये 5 और ये आपका 7। और आपको पता है कि हम लघुत्तम कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले भाग देते हैं 2 का। 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो फिर आगे जैसे 5 का दे दे, 7 का, इस प्रकार देंगे। तो यहाँ पर देखो 2, 3 का तो जाएगा नहीं, सीधा किसका जाएगा? 5 का। 5 का भाग 5 में 1 बार, 7 में जाएगा नहीं तो 7 के 7। फिर आप 7 का भाग दोगे तो 1, और 7 का भाग 7 में 1 बार। और आपने जिन जिन संख्याओं का भाग दिया है उनको गुणा कर दो, और 5 और 7 को गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 35। और ये आपके यहाँ पर आ गए लघुत्तम, और लघुत्तम कितने आ गए? 35 लघुत्तम आ गए। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले भी ना 3/5, इसके बट्टा में 5 है तो 5 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा? वेरी गुड, 7 बार। और 7 को किससे गुणा कर देंगे? 3 से। फिर यहाँ पर प्लस 7 का भाग 35 में 5 बार, और 5 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो यहाँ पर देखो ये तो हो गए आपके 35, 7 21, और 5 को 2 से गुणा किया 10, और दोनों को जोड़ दो। प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, तो जोड़ दिया तो 31, और आपके आंसर आ गए 31/5। और ये आप चाहो तो लघुत्तम पास में लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधा कर सकते हो। इसके बाद में जैसे आपका 5वां करते हैं। देखो 5वां दे रखा है कि 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब देखो वही हम लघुत्तम निकालेंगे। किस किस के निकालेंगे? जो नीचे बट्टा में लिखे गए हैं।
और बट्टा में देखो कौन कौन है, 10 से 5 2, तो इनके लघुत्तम निकाल दो। ये लो 10 से 5 2, और सबसे पहले आप सभी को बताए किसका भाग चला जाएगा, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 में जाएगा नहीं तो 5 के 5, 2 का भाग 2 में 1 बार। अब देखो 2 का नहीं जाएगा, 2 के बाद में 3 का जा रहा है तो हम सीधा किसका देंगे, 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार, और इनको गुणा किया तो आपके पास कितने आ गए, 10। तो वही देखो हमारे यहाँ पर बच्चों लघुत्तम कितने आ गए, 10। और आगे काम देखो 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 को किससे गुणा करेंगे, 7 से, प्लस 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, प्लस 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। और अब आप इन्हें गुणा करके लिख दो, यहाँ पर गुणा सभी को पता ही है, 7 को 1 से गुणा किया तो 7 एकम 7, 2 को 2 से 4, 5 को 3 से 15, और अब आप इन्हें से जोड़ दो, 7 4 11, 11 और 15 कितने हो गए, 26/10। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर 26/10 लिखेंगे नहीं लिखें, तो आप इन्हें सरल कर दो कि देखो दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो इसका तो आ गया 13 बार, और इसमें मतलब देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 26 में 2 का 13 बार, और 10 में 2 का 5 बार, कि हमने क्या कर दिया, 2 का भाग दे दिया। अगर आप चाहो इन्हें तो आप इन्हें आगे भी सरल कर सकते हो, कैसे, जैसे देखो अगर अंश बढ़ाओ, आप सब जानते हो इसको हम क्या बोलते हैं, अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर। अगर आप चाहो तो इनका आंसर वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे, देखो 13 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10, शेष कितने बच गए, 3/5। वैसे आप यहाँ पर भी इसको सरल कर सकते हो, 5 का भाग 7 में 1 बार, शेष बच गए 2/5। देखो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ भाग दिया है, 13 में 5 का भाग दिया, हमें पता है कि 2 बार जाएगा, 10 बच गए कितने, 3, आगे इसमें भाग जाएगा नहीं जा रहा, तो 5 देखो 2 बार भाग गया तो 2 सही, शेषफल में बचे 3 तो 3 बट्टा हमने किसका भाग दिया था, 5 का। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। इसके बाद में जैसे देखो आपका एक 7वां कर लेते हैं, जैसे दे रखा है 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। और यहाँ पर देखो ये जो आपने भिन्ने पढ़ी थी ना, ये वाली, ये तो होती है आपकी सरल भिन्न। कौन सी भिन्न होती है, सरल भिन्न। और ये जो आपको दे रखी है ये आपकी कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न बोल दो, या फिर आप इन्हें बोल सकते हो मिश्रित भिन्न। अब जब मिश्रित भिन्न की बात आ गई तो सबसे पहले तो आप इन्हें बनाओगे सरल भिन्न में। किस में बनाओगे, सरल भिन्न में। और देखो सरल भिन्न कैसे बनाएंगे इनकी, तो देखो इस वाले को तो कर दो इससे गुणा, क्या करना है, गुणा, और जितने आए हैं उसमें ऊपर वाला जोड़ देना। 2 को 8 से गुणा किया, वेरी गुड, 16 और 1 कितने हो गए, 17/2 माइनस यहाँ पर 8 3 24, 24 और 5 कितने हो गए, 29/8 हो गए। अब आपको देखो वही करना है, 2 और 8 का क्या निकाल लेना है, लघुत्तम। तो ये 2 ये आपका 8, तो लघुत्तम निकाल दो। 2 का भाग दिया 1, इसमें दिया 4, दोबारा 2 का भाग जाएगा, 1 में देना नहीं है तो 2, फिर 2 का भाग दिया 1 1, और इनको गुणा करेंगे तो आपके कितने आएंगे, 8 आ गए। तो देखो आपके इनके लघुत्तम आ गए 8। 2 का भाग 8 में, वेरी गुड, 4 बार, 4 को किससे गुणा करेंगे, 17 से, माइनस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को किससे गुणा करेंगे, 29 से। यहाँ पर तो देखो बट्टा में 8, ये 17 चौक 68, माइनस में 29, और घटाओगे तो कितने शेष बचे आपके, देखो 68 में से 29 गए तो 39/8। और आप चाहो तो इससे भी आगे इस प्रकार सरल कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें देखो भिन्नों के जोड़ दिया और बाकी दे रखे थे। अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन, नोट हो गया होगा, चलो देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अरेंज द फ्लोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमें इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में। और देखो हमारा पहला ये दे रखा है, पहले में भिन्न ये दे रखे 2/9,
2/3 और 8/21। देखो हमें ये तो पता है कि अगर हमें कोई संख्याएं दे दे, जैसे ये संख्या दे दे, बोल देंगे इनका अवरोही क्रम लिखो। अवरोही क्रम पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे अगर हम इसका अवरोही क्रम लिखे तो क्या लिखेंगे, पहले 8, फिर 5, फिर क्या लिखेंगे 4। ये तो इसका अवरोही क्रम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बात करें हम भिन्नों की, तो भिन्नों में ऐसे पता नहीं हिल लगेगा, क्या करना पड़ेगा कि हमें इनका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। किनका, जो नीचे बट्टा में लिखे गए इनका, तो निकाल दो। ये 9, 3, 21, इनके देखो लघुत्तम निकालते हैं। सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग 9 में 3 बार, 1 7 बार, फिर दोबारा 3 का चला गया, 1 1 7, फिर 7 का देंगे तो 1 1 1, और इनका देखो 7 21 और 21 63। लघुत्तम कितने आ गए, 63। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने जिनका लघुत्तम निकालना है उनका भाग देना है, फिर उन्हें गुणा कर देना। देखो सबसे पहले भिन्न हमारी 2/9, यही है। 9 का भाग 63 में 7 बार, तो इसके अंश और हर को 7 से गुणा कर दो। दूसरी है 2/3, 3 का भाग इसमें 63 में 21 बार, तो इसको 21 से गुणा कर दो। फिर 8/21, 21 का भाग 63 में 3 बार। हम देखो ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे हर समान बन जाए। जैसे देखो ये हो गए 14/63, ये बन गई 42/63, और ये बन गई 24/63। और यहाँ पर देखो बट्टा में 63 हो गए, सभी के बट्टा में 63 हो गए। अब आप सिर्फ इन्हें देखो ऊपर वालों के, इनमें से बड़ा कौन है, तो इनमें से बड़ा है 42, और 42 कौन है। अब जरा आपको ये नहीं लिखना है बड़े वाले में, अब इनका अवरोही क्रम आप यहाँ पर लिख सकते हो, इनका अवरोही क्रम। और कैसे लिख देंगे कि ये वाला सबसे बड़ा, देखो यहाँ पर 42 आ रहे हैं, और ये कौन है 2/3। इसके बाद में 24 में कौन है 8/21, और इसके बाद में 14 मतलब कौन है 2/9। ये लो आपका अवरोही क्रम। और हम इस प्रकार किसी भी संख्या का अवरोही क्रम, किसी भी भिन्नों का अवरोही क्रम लिख सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, और वो क्वेश्चन करें क्या, चलो देखो। दूसरा क्वेश्चन है इसका 1/5, 3/7, और तीसरा है 7/10। तो वही हम लघुत्तम किसके निकालेंगे, 5, 7 और 10 के निकाल दो। सबसे पहले 2 का भाग दिया, तो 5 के 5, 7 के 7, इसमें 5 बार। फिर किसका जाएगा 5 का, 1 7 1, फिर जाएगा 7 का, तो 1 1 1, और आप इन्हें गुणा करोगे तो कितने आएंगे, आपके पास है 70। आगे 70। अब आपको वही करना है, तीनों भिन्नों के पास। चलो सबसे पहले भिन्न है 1/5, 5 का भाग 70 में कितने बार जाएगा, हाँ वेरी गुड, कितनी बार गया 14 बार, तो ये लो 14 बार। फिर दूसरी भिन्न 3/7, 7 का भाग 70 में 10 बार, ये लो 10 बार। फिर 7/10, 10 का भाग 70 में 7 बार, ये लो। तो ये तो आ गई आपकी 14/70, ये आ गई 30/70, और ये आ गई 49/70। और यहाँ से हम इनका लिख सकते हैं अवरोही क्रम। और देखो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं 49, और सबसे ज़्यादा 49 मतलब आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन है, 7/10 सबसे बड़ी। अब इससे छोटी कौन होगी, तो 30 आ रहा है, और ये कौन है 3/7, और इससे छोटी आपकी 1/5। तो ये था आपका आरोही और अवरोही क्रम। और हम यहाँ से आरोही भी लिख सकते हैं ऐसे, आरोही मतलब पहले छोटे से बड़े की ओर, या फिर हमने लिखा यहाँ पर अवरोही बड़े से छोटे की ओर। और बाकी हमारी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।